26 फरवरी 2019 सुबह होने से पहले का वक्त। आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हवा में थे, बिल्कुल चुप, बिल्कुल प्रिसाइज। ना कोई आवाज, ना कोई सिग्नल, सिर्फ एक मिशन, एक टारगेट और एक फैसला। ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं थी, ये एक ऐसा कदम था जो हिस्ट्री में लिखा जाने वाला था। कुछ दिन पहले 14 फरवरी 2019 जब पुलवामा में एक सुसाइड अटैक हुआ, सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला और 40 से ज्यादा जवान शहीद। सड़कों पर सन्नाटा था, घरों में आंसू थे और पूरे देश के दिल में एक ही आवाज थी, अब बस जवाब देना होगा। पुलवामा के बाद दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गई। हर डिसीजन केयरफुली लिया जा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज भी था। टारगेट आइडेंटिफाई हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट एरिया में एक जगह, जहां इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से एक टेरर ट्रेनिंग फैसिलिटी होने का अंदाजा था। ये लोकेशन लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी अंदर थी, इसलिए मिशन और भी रिस्की बन गया। लेकिन डिसीजन हो चुका था, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। 25 फरवरी की रात एयर बेसिस पर अनयूजुअल मूवमेंट था। ग्राउंड स्टाफ क्वाइटली जेट्स को प्रिपेयर कर रहे थे, पायलट्स ब्रीफिंग ले रहे थे। हर डिटेल क्लियर थी, रूट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, कौन सा जेट किस पोजीशन में होगा। मिराज 2000 फाइटर जेट्स को चूज किया गया। ये एयरक्राफ्ट अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। रात के करीब 3 बजे के बाद इंजन स्टार्ट हुए, एक के बाद एक जेट्स रनवे पर रेडी हो गए और फिर टेक ऑफ। हवा में जाते ही सब कुछ चेंज हो गया। अब हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। जेट्स ने अपना रूट ऐसे प्लान किया था ताकि एनिमी रेडार सिस्टम से बच सके। पायलट्स के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनके पीछे पूरे देश की उम्मीद थी। जैसे ही जेट्स लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पहुंचे, कॉकपिट के अंदर टेंशन बढ़ने लगी। ये वो मोमेंट था जहां से आगे सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो सकता था। अगर डिटेक्ट हो जाते तो एयर कॉम्बैट शुरू हो सकता था, सिचुएशन एस्केलेट हो सकती थी। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। और फिर वो वक्त आ गया। मिराज 2000 जेट्स ने अपने टारगेट्स लॉक किए, सिस्टम्स रेडी, कोऑर्डिनेट्स कंफर्म और एक कमांड के साथ हाई प्रिसिजन बॉम्ब्स रिलीज किए गए। कुछ सेकंड्स, बस कुछ ही सेकंड्स, और फिर इम्पैक्ट। टारगेट एरिया पर स्ट्राइक हो चुकी थी। कोई लंबी फाइट नहीं, कोई डिले नहीं, सिर्फ एक फास्ट प्रिसाइज ऑपरेशन। और तुरंत जेट्स ने टर्न लिया और वापस अपनी टेरिटरी की तरफ बढ़ गए। सुबह जैसे ही रोशनी फैली, एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है। न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, हर जगह बस इसी की बात। ये एक अनयूजुअल स्टेप था, क्योंकि इस तरह का क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक पहले रेयरली हुआ था। इंडिया की तरफ से कहा गया कि ये एक्शन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए लिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से सिचुएशन अलग थी। दोनों साइड्स के अपने क्लेम्स थे और सच का पूरा पिक्चर आज भी डिस्कशंस का हिस्सा है। लेकिन एक बात सब मान रहे थे, ये एक टर्निंग पॉइंट था। 27 फरवरी 2019 सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिस्पांस दिया और दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने आ गए। स्काई में एक डेंजरस कन्फ्रंटेशन हुआ। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। वो पाकिस्तान के एरिया में गिर गए और उन्हें कैप्चर कर लिया गया। ये न्यूज़ आते ही पूरे देश में चिंता फैल गई। टीवी स्क्रीन्स पर बस एक ही चेहरा था, अभिनंदन वर्धमान। उनका काम एटीट्यूड, उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस लोगों के लिए एक सिंबल बन गया। पूरा देश उनकी सेफ रिटर्न के लिए प्रे कर रहा था। कुछ दिन बाद एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ। पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो अभिनंदन को रिलीज करेंगे। और फिर वो दिन आया जब वाघा बॉर्डर पर वो वापस इंडिया आए। जब उन्होंने अपनी मिट्टी पर कदम रखा तो वो सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो एक इमोशन बन चुके थे।
बालाकोट एयर स्ट्राइक ने सिर्फ एक टारगेट हिट नहीं किया, इसने एक मैसेज दिया। एक मैसेज की इंडिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है और अगर जरूरत पड़ी तो जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि मॉडर्न वॉरफेयर में स्पीड, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कभी-कभी कुछ मिनट्स का एक्शन हिस्ट्री के डेकेड्स को इंपैक्ट कर देता है। आज भी जब लोग बालाकोट का नाम लेते हैं तो उन्हें वो रात याद आती है, वो अंधेरा, वो साइलेंस और फिर एक ऐसा कदम जिसने दुनिया को दिखा दिया कि कभी-कभी सबसे बड़ा जवाब बिल्कुल चुप रहकर दिया जाता है। और शायद इसीलिए बालाकोट सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, एक कहानी है, एक फैसले की, एक हिम्मत की और एक देश के जज्बे की।